फर्स्ट हम देखते हैं कि किस किस तरह के डिजीज होते हैं, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। देखो बीमारियों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन, आप कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, राइट, मौसम बदलता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज का क्या मतलब होता है? देखो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये होता है कि वो जो बीमारी है वो किसी ऑर्गेनिज्म से हुई है। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई और एक जीव जंतु टाइप है, कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है, कोई और एक लिविंग बीइंग है जो हमारे अंदर अटैक कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में अटैक कर रहा है। और वो जब ऑर्गेनिज्म, वो जो जीव जंतु जो भी है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। हमारी बॉडी उसकी एंट्री जो हमारे अंदर होती है वो सह नहीं पाती, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? देखो जब ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, मैं एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे जो आंख से दिखते भी नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनसे जो बीमारी हो रही है उनको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज। तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो एक तो हो सकते हैं जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। ऐसे कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोआ डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगरी होगी इन्फेक्शियस की। फिर होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहे, वायरस बैक्टीरिया से नहीं हो रहे। जैसे कि कोई एलर्जी होती है कई लोगों को, जैसे पेड़ अगर बहुत हों आसपास तो उनको छींकें आती हैं। क्यों? सैर करने निकलते हो आप सुबह, जब पेड़ों गार्डन से निकलते हो या जंगल में कभी पेड़ लगे होते हैं वहां से निकलते हो तो छींकें आती हैं। पेड़ों से देखो पोलन ग्रेन्स नाम के चीज होते हैं। पेड़ जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो छोटे छोटे स्पोर्स बोलते हैं उनको, वो हवा में छोड़ते हैं जो आगे कहीं जमीन में दबते हैं और फिर उनसे पेड़ बनता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बड़े छोटे होते हैं और ये अगर हमारे नाक में चले जाते हैं तो हमें छींक आती है। तो ये हो गई एलर्जी। या किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं तो छींके, खांसी, बीमार हो जाते हैं। फिर नॉन इन्फेक्शियस में मेटाबॉलिक, इसकी बात हमने पहले भी करी थी। मेटाबॉलिक मतलब आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो खाना कितनी जल्दी पचता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके बॉडी के सारे हिस्सों में जाता है, उस चीज को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी कितनी जल्दी खाने को तोड़ के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में बनाती है। हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, मैंने गाजर खाई, अब गाजर को मैंने मुंह में चबाया, फिर वो स्टमक में गई, फिर वो इंटेस्टाइन में गई, फिर उसका खून बना और वो खून हमारे सारे सेल्स तक पहुंचा और सेल्स में फिर एनर्जी आई, ठीक है। ये कितनी देर में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है? अगर ये जल्दी कंप्लीट होता है अच्छा मेटाबॉलिज्म है, अगर ये बहुत स्लो कंप्लीट होता है, बहुत टाइम लगता है, खाना पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल एक ये है, डायबिटीज। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या होता है डायबिटीज में कि आपके खून में शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो पड़ी हुई है, वो आगे नहीं एब्जॉर्ब हो रही, सेल्स तक नहीं पहुंच रही, ब्लड में ही रह गई। तो ब्लड का जब टेस्ट करते हैं हम तो शुगर हाई आती है, इसका मतलब ब्लड में रह गई, आगे नहीं जा रही। तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। हम कुछ भी खा रहे हैं वो शुगर जो उसमें कन्वर्ट हो रही है, मीठे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही पड़ा रह रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है, इसलिए इट्स अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज। फिर हम देखते हैं डेफिशिएंसी। देखिए इंडिया में विमेन की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम 50% ऑफ विमेन इन इंडिया कह रहे हैं कि एनीमिक है, आयरन की कमी है, कमजोरी है। किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होना, आयरन की, लोहे की कमी होना, किसी विटामिन की कमी होना, विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों में प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी होती है तो हर जगह, विटामिन डी तो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर तक में कहा जाता है कि जब क्रॉनिक बहुत लंबे तक विटामिन डी की कमी चलती है
तब हमारे कैंसर होने के भी, ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी, विटामिन ए बी सी डी, उसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नॉन इन्फेक्शियस में आती है और डेफिशिएंसी डिजीज है। फिर हो गए जेनेटिक। जेनेटिक में कैसे हो गए, सिकल सेल डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट से आप तक पहुंचती है और फिर आपसे आगे पास हो रही है। कई लोगों को बोलते हैं कि हाँ जी हमारी तो पूरी फैमिली में ही डायबिटीज है, ये हमारी तो पूरी फैमिली में ही बीपी की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये हमारी पूरी फैमिली में डिप्रेशन की दिक्कत है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है। जीन्स जो है, हमने डीएनए की बात कल करी थी, डीएनए से हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका डीएनए जो हमारी बॉडी से बन रहा है, सेम डीएनए में वो प्रॉब्लम भी कॉपी होके आगे पास ऑन हो रही है। दिस इज जेनेटिक डिजीज। फिर आता है कैंसर। अब कैंसर को हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए कैटेगराइज किया है बिकॉज कैंसर का अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है स्पेसिफिक कि कैंसर क्यों होता है, क्यों हमारी बॉडी के कुछ सेल, हमारे हेल्दी सेल्स जो हैं, हेल्दी बॉडी है, उस पर अटैक कर देते हैं और उसको गला देते हैं, ट्यूमर बन जाता है और फिर बंदा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो वैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इससे थ्रोट कैंसर हो सकता है, तो हो सकता है, मतलब वो हमने प्रिकॉशनरी लिखा है, बट एक्चुअली स्टडीज जो हैं कैंसर उससे होता है, बट कैंसर के और जो कारण है, कारण हमें क्लियर नहीं है। कईयों के कई बहुत सालों से, 15 साल से योगा कर रहे हैं, अचानक से उनको थ्रोट कैंसर होता है और वो मर जाते हैं। कई बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो कैंसर का क्योंकि कारण नहीं पता, इसलिए वो हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में कैटेगराइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में अभी मैंने बताया कि वो किसी ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, राइट। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखो कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। बैक्टीरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जी, अगर वो हमारी बॉडी में आके बीमारी फैला रहा है तो वो बैक्टीरियल डिजीज हुआ। फिर वायरल डिजीज, जो कोरोना वायरस फैला था, दैट वाज अ वायरल प्रॉब्लम। ठीक है, फंगल डिजीज होते हैं, फंगस नाम का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है एक चीज, और हेलमिंथिक। हेलमिंथिक एक तरह का पैरासाइट होता है, पैरासिटिक वॉर्म, कीड़ा होता है, पैरासाइट। मोस्टली जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपके स्किन पे कहते हैं एक्जिमा हो गया, एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है और स्किन सूख के उसके ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो मोस्टली इस कैटेगरी में आती हैं, हेलमिंथिक, पैरासिटिक। प्रोटोजोआ में देखो, प्रोटोजोआ में कौन सी आ गई, मलेरिया आ गया, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आ गई, काला आजार आ गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीजेस प्रोटोजोआ में कौन से आ रही हैं। बैक्टीरियल में देखो डायसेंट्री, डायसेंट्री मतलब कुछ पचता नहीं है और आपको लूज मोशन जैसा माहौल रहता है आपके बॉडी का। ठीक है, तो डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा, ये मोस्टली वो डिजीजेस आप देखोगे जो पानी, गंदे पानी जो अगर आपके लोकेलिटी में है उससे होते हैं। जब गंदे पानी आपकी बॉडी में जाता है तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है खतरनाक, वो भी हमारी बॉडी में जाता है। तो ये वैसी वाले डिजीजेस हैं। फिर वायरस, वायरस जैसे कोरोना वायरस हमारे फैला था, या कोल्ड, जुकाम होता है आपको, वो भी एक वायरस। जनरली कहते हैं कि कॉमन कोल्ड की कोई दवाई नहीं है, इलाज नहीं है इसका, बॉडी अपने आप इससे लड़ती है, कुछ टाइम में ये अपने आप ठीक होता है। फिर मम्प्स, मम्प्स जनरली यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो आपके ग्लैंड्स है वो फूल जाते हैं, तो वो भी एक वायरल अटैक होता है। मीजल्स, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी होते हैं वो वायरस के कारण हो रहे हैं। डेंगू देखिए, अब देखो मलेरिया जो है दैट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज एंड जो डेंगू है दैट इज अ वायरल डिजीज। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा चिकनगुनिया, पोलियो, पोलियो जो आपने देखा था इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब एलिमिनेट हो चुकी है। इंडिया इज ऑफिशियली अ नॉन पोलियो कंट्री, बट इसमें जो वैक्सीनेशन, जो पोलियो की वैक्सीनेशन इंडिया में चली, इतने साल प्रोजेक्ट चला, उससे जो पोलियो हो रहा है ना वो अभी भी इंडिया में है, कि देखिए हमें वैक्सीन से ही पोलियो हो रहा है, वैसे हमें पोलियो नहीं था। तो ये याद रखिए, चिकन पॉक्स एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से, पोलियो हो चुका है। तो ये आपको कैटेगरीज याद होनी चाहिए, ये आपके लिए टेबल आपके लिए बहुत काम का है
कोई भी एग्जाम में आएगा तो ये टेबल जरूर देख के जाना प्रीलिम से पहले।